जीर्ण वैण अनुरता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज दो महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैन धर्म दिवाकर, जैन आगम रत्नाकर, विश्व के दिव्य विभूति पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज। दूसरे जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज। दोनों ही दिव्य महापुरुष अध्यात्म क्षेत्र के उज्जवल नक्षत्र है। दोनों महापुरुषों की अपनी पहचान है। प्रभास मुनि जी से आपने विस्तार से सुना। प्रभा मुनि जी ने भी भजन के माध्यम से अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाए। दोनों महापुरुषों की अपनी पहचान है। आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज बड़े शांत दांत आगमों की बड़ी गहराई से आगमों का अध्ययन करने वाले और उनको समझने वाले आध्यात्मिक शक्तियों के मालिक। कहते शक्ति पाना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको पचाना मुश्किल है। जानते हैं बादाम का हलवा घी वाला खाना तो बड़ा आसान है। पेट भर के खा तो लिया और उसके बाद जे पचाने की शक्ति नहीं है तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जब शक्तियां आ जाती है तो व्यक्ति के पांव जमीन से उठने लग जाते हैं। फिर सोचता बात मैं ही हूं, लेकिन वह दिव्य विभूति ऐसी थे, कोई उनको सामने देख करके उनकी शांति का कोई तह का पता नहीं लगा सकता था। जब वो बोलते थे
तब एहसास होता कि हम कहीं ऐसे स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान आसानी से नहीं मिलता। जिन्होंने सारा जीवन गुरुओं की सेवा में तो लगाया, अध्ययन और अध्यापन में, पढ़ना और पढ़ाना, दुनिया की विद्या नहीं, धर्म शास्त्र, जहां स्वयं अध्ययन किया वहां पर और साधु साधुओं को भी पढ़ाया, और इसके साथ साथ आगमों के ऊपर लेखन कार्य भी किया, व्याख्याएं की। आज वे नहीं, लेकिन उनके द्वारा लिखित और संघ के द्वारा प्रकाशित आगम हमारे सामने, उनकी मेहनत का लाभ, चाहे वह देह से चले गए, लेकिन आज ले सकते हैं। कितनी शांति थी, कितनी सहन शक्ति थी, कितनी विनम्रता थी, कितनी सरलता थी, ये सारे गुण उनके आश्चर्यकारी थे। कोई भी उनके चरणों में किसी अन्य संप्रदायों का कोई संत, कोई आचार्य, विद्वान आते तो उनका जो ध्यान होता था, इनका जहां अपमान नहीं होना चाहिए, इनका पूर्ण सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान उनको मिलता था, लेकिन अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखते थे। किसी के मन में आया हम बाहर जाएंगे, वो तो अपने फट्टे पर बैठे होंगे, हमें तो अपना स्थान देंगे नहीं, इसलिए उनके भक्तों ने फट्टे क्या कर दिए, अपने वहां पहुंचा दिए। पूछा जे कैसे आ रहे हैं, कहते उन्होंने आना उनके बैठने के लिए। कहते कोई बात नहीं। जब उनके आने का समय हुआ, उसी समय श्री रतन मुनि जी महाराज उनकी सेवा में रहते थे। मेरा आसन नीचे लगा दो। क्या किया, आसन नीचे लगा दिया और बैठ गए। और जिस समय वो संत आए, उन्होंने साक्षात देखा भगवान तो नीचे बैठे हैं, तो क्या अब हम फट्टे पर बैठेंगे? कहते हम भी नीचे बैठेंगे, क्योंकि जो धरती माता सबको क्या देती है, स्थान देती है, जहां पर किसी को ऊंच नीच का भेद नहीं है। बड़े सौहार्द वातावरण में वार्तालाप हुआ और उनके ज्ञान से, ध्यान से, साधना से प्रभावित होकर के वो वहां से विदा हो। तो ऐसे श्री आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, प्रार्थना करें, भावना भाई, भगवान आपकी नजरें हमारी आत्मा पर भी पड़े, हमारी कलुषताएं, हमारे अंदर जब मैलापन भरा पड़ा है, हम उसको साफ कर सके, हमारी आत्मा भी निर्मल हो, हम भी आप श्री के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल सके, ऐसा आशीर्वाद दो। दुनिया की चकाचौंध से पीछे हटें। जैसी विनम्रता, सरलता, दयालुता, संतोष, समता आपके अंदर थे, इनका कुछ कण हमारे अंदर भी आ जाए, क्योंकि अमृत का एक कण भी रोगी व्यक्ति को निरोग करने में समर्थ होता है। ऐसे उन महापुरुषों की कृपा भी जो है थोड़ी सी आ जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो सकता है। अब आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज, आपने तो उनका बचपन भी देखा है, अच्छी तरह देखा है। इन गलियों में खेलते भी तो होंगे,
जब भी छुट्टियां होती हैं तो स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो बच्चों का मुंह किशोर होता है, माँ का ही मुंह किशोर होता है। ये बच्चों की छुट्टियां नहीं, हमारी छुट्टियां हैं, क्योंकि आगे पीछे तो जा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद छुट्टियां होंगी तो हम वहां जाएंगे। जन्म का सौभाग्य इस भूमि को मिला। हम सुनते हैं उनके संबंध में, बचपन से बड़े करुणाशील थे। 83 में हमारा चौमासा मलोट था, तो वो परिवार जैन का नहीं था, लेकिन श्रद्धालु थे। आजकल वो परिवार संग्रिया में, तो उनकी माता ने कहा कि नाली के अंदर जीव थे, डूब रहे, एकदम उनको बचाने के लिए लग पड़े। उनके पिताजी ने बताया, एक बार कहते मेरा मन किया मैं संतरा खाऊं, लेकिन घर में तो था नहीं। कहते बड़े बेटे को कहा, उन्होंने भी ना कर दी। दूसरे भाई थे, उनको कहा, उन्होंने भी बहाना लगा दिया। जब इनको कहा तो सारे काम छोड़ करके बाजार गए और संतरे ला करके बापूजी के आगे रख। कहते आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, क्योंकि जब बच्चा कहना मानता है तो माँ बाप को खुशी तो होती ही है। वो वे जे भी जानते हैं, बच्चे है ना खुले मिले हुए हैं, यदि जे हाँ करना जानते तो ना करना भी, दोनों ही काम जानते। पढ़ाई में, घर में अध्ययन बहुत किया। पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कारों के कारण संसार के राग रंग में ध्यान नहीं था, निर्लिप्त रहे। आने वाले समय में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली। आगमों का अध्ययन, जहां उन्होंने अपने गुरु जी के पास बहुश्रुत पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के चरणों में किया, वहां पर उपाध्याय पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज 78 का चौमासा लुधियाना में था, केवल शास्त्र अध्ययन के लिए किया था। तो उस समय बरनाला में पूज्य तपस्वी राज तपस्वी श्री पन्नालाल जी महाराज स्थविरवास के रूप में थे, वृद्ध थे, लगभग 93 साल उनका आयु का जा रहा था। तो वह तो आ जा नहीं सकते थे। सेवा में कवि रतन आशु कवि पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज उनकी सेवा में थे। उनको चोट लगी हाथ में, जहां तक के पात्रे भी धोए नहीं जाते। एक हाथ से कैसे बताते, पैरों में पात्रे को लेकर के उस हाथ से क्या करते। जब ऐसी स्थिति आई तो वहां की बरादरी संघ लुधियाना में उपाध्याय पूज्य प्रवर्तक श्री फूलचंद जी महाराज की सेवा में गए। महाराज ऐसी स्थिति है, इसका समाधान ढूंढो। तो उस समय अध्ययन चल रहा था पूज्य महाराज का। कहते हैं मैं सेवा में जाऊंगा। चौमासा था, तो अपवादिक परिस्थिति में गुरुजनों की आज्ञा से चौमासे में अंबाला में बरनाला में उनकी सेवा के लिए आए। अपने गुरु जी का चौमासा उस समय नाभा में था। नाभा से विहार करके मलेरकोटला, रायकोट, मेहतकला, फिर बरनाला पहुंचे तपस्वी जी महाराज के दर्शन करने, और वहां पर आचार्य भगवान भी वहां विराजमान थे। पहली बार वहां दर्शन हुए थे। काफी कुछ सीखने को मिला, प्रेरणा भी मिली। और उसके बाद कूपकला में आचार्य भगवान के दर्शन हुए।
उसके बाद जगरामा में दर्शन हुए, गुरुकुल पंचकुला में दर्शन हुए, और उसके पश्चात 2002 में रायकोट दर्शन हुए, जब पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज का प्रवर्तक पद का चद्दर महोत्सव था और अक्षय तृतीया का पारना था। उसके बाद तो पंजाब में जब भगवान रहे तो समय समय पर उनके पावन दर्शनों का लाभ होता रहा। बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आचार्य भगवान के मन में ध्यान के संबंध में बहुत रुचि और शुरू से ही, और ध्यान की साधना में उन्होंने अपना किया भी बहुत कुछ है, बहुत साधना की, और अब भी वो ध्यान साधना में ही ज्यादा रहते। जन संपर्क से दूर रहना, क्योंकि जानते हैं चाहे स्वाध्याय हो चाहे ध्यान साधना हो, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जन संपर्क इसमें बाधक होता है। तपस्या में तो बाधक नहीं होता, तपस्या कर ली, कोई आए कोई जाए, वो तो तपस्या तो चल ही रही है। लेकिन स्वाध्याय में उधर तो पढ़ रहा है, ध्यान लगा है, तो जिस समय लोग आते हैं, महाराज मथे वंदामी मारे मंगल पाठ सुना दो, एक या द्वारा फिर आ गया, मारे मंगल पाठ सुना दो, मारे मंगल पाठ सुना दो, तो स्वाध्याय में विघ्न आएगा ना, पहली बात। दूसरी बात, मानव ध्यान में बैठा है, मथेण वंदामी महाराज मंगल पाठ की कृपा करो, वो तो अपने ध्यान में मंगल पाठ सुनाएंगे, या ध्यान में एकाग्रता साधेंगे। तो कहा स्वाध्याय के लिए भी, ध्यान के लिए भी एकांत शांत स्थान की आवश्यकता होती है। बस जो लोगों का विवेक होता है, विवेक है, दूर से आए चलो स्वाध्याय कर रहे हैं, वंदना करो, हमारे को सब कुछ मिल गया। ध्यान कर रहे हैं, वंदना करो, दर्शन हो गए, वंदना करने का साक्षात समय मिला, हमारा सौभाग्य, बस वंदना करके चले गए, तब तो ठीक रहता है। लेकिन जन संपर्क से कदम कदम के ऊपर जो जन संपर्क है उसके लिए क्या करता है, बाधक बन जाता है। लेकिन लोगों को इससे मतलब नहीं होता, लोगों का जो दर्शन हो जाए और हमें मंगल पाठ सुन जाए, महाराज की साधना, इसी में बहुत कुछ है। तो आचार्य भगवान ध्यान साधना के प्रति पूर्ण समर्पित महासाधक है, और उसके कारण से कुदरती गुण उनके अंदर है। उनकी जो विनम्रता है वह लाजवाब है, जरा भी अभिमान उनके अंदर देखने में नहीं आता। दूसरी बात, जहां विनम्रता मृदुता है वहां पर सरलता भी बहुत है। सरलता मानने में कोई छल फेब उनके अंदर, कोई लोकेशना की भावना नहीं है। मानो गलती हो गई है या किसी को कह दिया है तो उसी समय स्वीकार करके क्षमा जांचना भी क्या कर लेंगे, कर लेंगे। मानो किसी कारण से, मानो किसी को डांटा है, कहा हमारा आपके साथ कोई बैर विरोध नहीं है, सच ये है आपको बुरा लगा हो तो हम आपसे क्षमा चाहते। ये आत्मा की स्थिति जो है आसानी से नहीं आती। जे आत्मा की स्थिति पैसे से नहीं मिलती। जे आत्मा में तब आता है जब आत्मा निर्मल हो, आत्मा के कर्म हल्के पड़े, और जे हल्कापन, कर्मों का हल्कापन तब आता है जब आत्मा के इस जीवन के अंदर संयम तप की निर्दोष साधना हो। तो ऐसी साधना के मार्ग पर चलने वाले आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज अपनी साधना में दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ते रहे। उनकी छत्र छाया में हमारी आप सब की साधना इसी प्रकार चलती रहे। उनके प्रति हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए? भगवान ये तो चाहेंगे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन इसके साथ ये भी हम ऐसा काम ना करें जिसके कारण से हमें आपका कहलाने में शर्म आए। हम ऐसा गलत काम ना करें। गुरुजन
आचार्य भगवंतों की जो पावन शिक्षाएं हैं, धर्म ध्यान, सामायिक संवर, नियम व्रत, शास्त्र स्वाध्याय, ध्यान साधना, जो भी है, जो जो जिसके अंदर क्षमता है उसके अनुसार जरूर करना चाहिए। आचार्य भगवान का वर्षों से, कितने साल, 30 साल से भी ऊपर, हो सकता है 35 साल से भी ऊपर हो गए हो, जिनका लगातार एक दिन व्रत, एक दिन पारना, एक दिन व्रत, एक दिन पारना, ऐसी साधना चल रही है। कहते जो कहना आसान है, 2-4 व्रत हो जाए ना, कहते हमारे तो घुटने दुखने लग पड़े। खाते पीते लोगों की हड्डियां बोलती हैं, जो नहीं खाते पीते उनका क्या हाल होगा। लेकिन बड़ी समता से अपनी साधना में आगे बढ़ते जा रहे। भगवान ऐसे ही ध्यान साधना में, तप में, संयम में, ज्ञान साधना में निरंतर आगे से आगे बढ़े। हमारी जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में बधाइयाँ हैं। उनकी छत्र छाया में हमारी भी साधना इसी प्रकार बढ़ते रहे, ये हमारी शुभ मंगल कामनाएं हैं।